नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 के अंतर्गत कोर जावा लैंग्वेज का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। और कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेस व एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन को समझा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एब्स्ट्रैक्शन के लाभ और एब्स्ट्रैक्शन पर आधारित प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लाभ क्या है। ये चीजें हालांकि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन हम पॉइंट्स को याद कर लेंगे। पहला इसका लाभ ये बताया गया है कि यह कोड के डुप्लीकेशन को रोकता है और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। जो भी प्रोग्राम कोड होता है उसके डुप्लीकेशन को ये रोकता है। साथ ही साथ रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है एक ही चीज को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, एक ही कोड को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इसको रीयूजेबिलिटी कहते हैं, जिसको कि ये बढ़ाता है। अगला है, यह सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के चलते सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होती है और गोपनीयता में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यूजर को केवल जरूरी चीजों के बारे में बताया जाता है, अन्य गैर जरूरी चीजें छिपाता है। यानी हमें जरूरी चीजों को बताना है और गैर जरूरी चीजों को छिपाना है। इससे आपकी सुरक्षा भी बढ़ती है और गोपनीयता भी बढ़ती है। आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, इसमें कोड को बेहतर करना आसान हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन के चलते हम कोड को बेहतर बनाते हैं और ये बेहतर बनाने का काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम यूजर को बताए बिना ही अंदरूनी कोडिंग को बदल सकते हैं। ठीक है। यानी अगर मुझे कोडिंग में कोई फेरबदल करना है ना, हमारे अंदरूनी कोडिंग में कोई फेरबदल करना है, तो हमें जरूरत नहीं है कि यूजर को बताएं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन पे आधारित प्रोग्राम। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम जब होगा तो उस प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे। यहाँ भी आप जो है देख पा रहे हैं, हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम। तो हमने यहाँ पर एनिमल नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। फिर आपको ये भी मालूम है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी होगा अगर उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, साउंड हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कैसे पहचानते हैं? दो चीजें होनी चाहिए। पहला, कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसके नाम के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। ठीक है। ये मेथड आपका पब्लिक है, तो पब्लिक मेथड साउंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसा कि आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम मेथड का नाम लिखने के बाद अंत में सेमीकोलन लगाते हैं। यानी हम इस मेथड को इसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम इसी क्लास के अंदर उस मेथड की कोडिंग को या उस मेथड की बॉडी को नहीं लिखते हैं। आगे देखिए, यहां पर हम लोग यहां पर एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम है लॉयन। ठीक है। हिंदी होता है शेर। लॉयन एक्सटेंड्स एनिमल। किस क्लास को एक्सटेंड करके आपका ये लॉयन बना है? तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल है उसको एक्सटेंड करके लॉयन नाम का क्लास बना है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एनिमल से निकला है आपका एक नया क्लास लॉयन, जहां की एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमारा क्लास जो निकला है वो है आपका लॉयन। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उस मेथड को हम लोग सब क्लास के अंदर, सब क्लास मतलब जो नया क्लास बना है, ठीक है, एनिमल क्लास से नया क्लास क्या बना है? लॉयन। तो उस सब क्लास के अंदर यानी लॉयन क्लास के अंदर हम जाकर के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इस मेथड की पूरी कोडिंग लिखेंगे। और ओवरराइड वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था कि उसको ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में मैंने लिख दिया है, कमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप कमेंट लिखो। ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड फ्रॉम द एनिमल क्लास। देखिए,
जब भी हम लोग ओवरराइड करते हैं तो ये एनोटेशन हम लोग देते हैं @, ओवरराइड। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका साउंड मेथड है ना, साउंड जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसे हम लोग लॉइन सब क्लास के अंदर, लॉइन क्या है आपका, सब क्लास है, इसके अंदर जाकर के हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखिए कैसे, पब्लिक वॉइड साउंड, और हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि साउंड मेथड क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लॉयन रॉर्स। ठीक है ना, शेर का आवाज, कि शेर जो है वो गरजेगा। चीजों को फिर से समझ लीजिए। आपका एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है साउंड। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल से एक नया क्लास निकला है लॉयन, जो कि मेरा कहलाएगा सब क्लास। और इस लॉयन सब क्लास के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड को डिफाइन कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है। जहां तक आप यहां पर कमेंट देख पा रहे हैं, ये कमेंट जो है ये ऑप्शनल है, आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग बस इसलिए लिखते हैं ताकि आप एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेंगे आपके, उसको समझा पाए कि अगला कोड किस लिए लिखा गया है, या अगले कोड का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इस कोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और क्लास जो है बना रहे हैं, डिफाइन अ सब क्लास नेम्ड टाइगर दैट एक्सटेंड्स एनिमल, यानी एनिमल क्लास से एक क्लास और हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है टाइगर। यानी हमारे पास एनिमल नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, उससे दो क्लास एक्सटेंड हुआ है, एक लॉयन और एक टाइगर। अब एनिमल क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था साउंड, कि एनिमल जो है वो साउंड करेगा, एनिमल का आवाज होता है। लेकिन मुझे नहीं पता वो एनिमल कौन है। मुझे एनिमल कौन है ये पता होता तब तो बताते ना कि क्या साउंड करेगा। तो एनिमल क्लास से एक नया क्लास निकला लॉयन। और जैसा आप जानते हैं कि इसमें इनहेरिटेंस का संबंध है, तो ये साउंड जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो लोग इनहेरिटेंस पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये साउंड नाम का जो है मेथड ये इनहेरिट होके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि ये साउंड क्या करेगा। तो हम लोग लॉयन क्लास के अंदर जाकर के डिफाइन करेंगे कि जो साउंड करेगा लॉयन, वो करेगा रॉर्स, मतलब गरजेगा। ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से एनिमल क्लास से लॉयन निकला, उसी प्रकार से इस अगली कोड में मैंने बताया है कि एनिमल क्लास से टाइगर नाम का क्लास निकलेगा। ठीक है, वही लिखा है, क्लास टाइगर एक्सटेंड्स एनिमल। यहां भी हम लोग ये जो साउंड मेथड है उसको हम लोग ओवरराइड करने वाले हैं। ठीक है, साउंड मेथड को क्या करने वाले हैं, साउंड मेथड को हम लोग ओवरराइड करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो टाइगर है वो तो कुछ अलग साउंड जो है क्रिएट करेगा ना। तो यहां देखिए, पब्लिक वॉइड साउंड। ठीक है, ओवरराइड क्यों लिख रहे हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। लॉयन के केस में वो अलग साउंड करेगा, टाइगर के केस में वो अलग साउंड करेगा, इसलिए यहां पर ओवरराइड हो रहा है। ओवरराइड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन टाइगर ग्रॉल्स, जो जो बाघ का जो आवाज होता है उसको अंग्रेजी में ग्रॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये साउंड जो आप देख पा रहे हो, जो कि हम लोग यहाँ पर टाइगर क्लास के अंदर इस साउंड क्लास को, साउंड मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि टाइगर ये आवाज करेगा। ठीक है। यह हमने बताया कि टाइगर भी साउंड करेगा, लेकिन उसका साउंड क्या होगा, वो होगा ग्रॉल्स। ठीक है। अभी प्रोग्राम कोड खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। अब हम लोग यहाँ पर कमेंट करके ये बता रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर मेन क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम कोई जरूरी नहीं है कि आप मेन ही रखें, मैंने यहाँ पर क्लास का नाम मेन रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पब्लिक क्लास मेन, मेन क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर एनिमल, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका रेफरेंस है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल रहे हैं, वो बना रहे हैं। ठीक है, एनिमल आपका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है उसका। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर आप बोले थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और सर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पर कहेंगे।
अब मैं यहाँ लिखता हूँ लॉयन साउंड्स। ठीक है, लॉयन साउंड्स। यहाँ एक चीज और भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये जो लॉयन है, ये लायन क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लॉयन क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इसीलिए जब हम लॉयन डॉट साउंड कर कहते हैं, तो लॉयन क्लास के अंदर, ठीक है, मैं वापस ले जाता हूं आपको। लॉयन क्लास के अंदर कहाँ है लॉयन क्लास? ये है लॉयन क्लास। लॉयन क्लास के अंदर जो साउंड है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा लॉयन रॉर्स। ठीक है, ये आपको आउटपुट मिलेगा कब? ये तब होगा जब आप कुछ ऐसा करते हैं, लॉयन डॉट साउंड करते हैं, तो लॉयन क्लास के अंदर जो साउंड मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा लॉयन रॉर्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, एनिमल ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, टाइगर मेरा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, टाइगर इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। और यहाँ आप लोग कंफ्यूज भी मत करना, मैं लायन लिखा, ये क्लास है, ठीक है, लेकिन SMALL लिखा, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से TIGER ये क्लास है, जबकि स्मॉल में जो लिखा हुआ है TIGER ये आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है। तो एनिमल टाइगर, यानी हम लोग एक एनिमल यहाँ पर बात कर रहे हैं, टाइगर। और मैंने लिखा है न्यू टाइगर, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड। अब इस कंस्ट्रक्टर मेथड से आपका जो है जो रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो एक टाइगर को रेफर कर रहा है ना, एक टाइगर को। और जब मैंने यहां पर लिखा टाइगर डॉट साउंड, तो क्या होगा? टाइगर क्लास के अंदर जो साउंड मेथड है, आ जाइए यहाँ, टाइगर क्लास के अंदर जो साउंड मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा टाइगर ग्रॉल्स। आप आउटपुट देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाइगर ग्रॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप चाहे एक क्लास नया बनाओ, चाहे दो क्लास नया बनाओ, ठीक है, बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको हम लोग नए क्लास के अंदर जा करके डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने टाइगर क्लास के अंदर साउंड को डिफाइन किया कि टाइगर ये ऐसा साउंड करेगा। वहीं हम लोगों ने लॉयन क्लास के अंदर साउंड मेथड को, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये साउंड मेथड क्या करेगा, लायन रॉड्स ये काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्शन पर आधारित ये प्रोग्राम। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस से संबंधित और भी जो कंसेप्ट होंगे उसे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।